नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वैसे तो महाकुंभ शुरू हो चुका है, लेकिन आज खास दिन है क्योंकि आज शुभ मंगल संयोग है। ऐसा शुभ मुहूर्त जो आज से 144 साल पहले आया था या फिर तब आया था जब समुद्र मंथन हुआ था, और आज मकर संक्रांति भी है। ऐसे में आज दिन बेहद ही खास और पुण्यदायी बन गया है। ऐसी मान्यता है कि आज संगम यानी जहां गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगमन हुआ, जिसे त्रिवेणी भी कहा जाता है, वहां पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने आज अमृत स्नान के लिए जा रहे अखाड़ों के जुलूस को देखा, नागा बाबा की तस्वीरें देखी, अमृत स्नान देखा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे अमृत स्नान के ठीक पहले कुछ घंटों के अंदर अखाड़ों में क्या चलता रहा। जी मीडिया पर आज आप पहली बार देखेंगे अमृत स्नान की पूरी तैयारी। महाकुंभ 2025 के दिव्य और भव्य प्रथम अमृत स्नान की तस्वीरें आपने देखी। अखाड़ों के नागा सन्यासी, उनके अस्त्र शस्त्र, उनकी गति, उनका हठ योग, उनको देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे, जो सिर्फ उनके दर्शन नहीं उनके चरणों की धूल पाकर भी प्रसन्न थे। लेकिन इस दिव्य और भव्य स्नान से ठीक पहले अखाड़ों में क्या हो रहा था, ये जानने के लिए हम सबसे पहले स्नान करने वाले अटल अखाड़े में पहुंचे, जहां रात को 1:30 बजे तक साधु विश्राम कर रहे थे। लेकिन रात को लगभग 1:45 पर जेसीबी अंदर पहुंचती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पर्व ध्वजा लगाने के लिए यहाँ पर एक गड्ढा खोदा जा रहा है, और जिस तरह से छावनी प्रवेश के पहले धर्मध्वजा की स्थापित की गई थी, वैसे ही अमृत स्नान के लिए तमाम नागा साधुओं और अटल अखाड़े के सन्यासियों के निकलने से पहले यहाँ पर पर्व ध्वजा भी स्थापित की जाएगी। जेसीबी ने 15 मिनट में संगम क्षेत्र में पर्व ध्वजा की स्थापना के लिए एक गड्ढा कर दिया। इसके बाद लगभग 2:30 बजे यहाँ पर पूजन की तैयारियां शुरू की गई। 2 पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण के साथ पर्व ध्वजा की स्थापना की तैयारी शुरू की। इसके बाद पर्व ध्वज का पूजन हुआ। इसके बाद दंड में पताका लगाने का कार्य शुरू हो गया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी और विशाल एक जो लकड़ी है उसे इस गड्ढे में डाला जा रहा है। तमाम साधु महात्मा जो हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। एक बार पर्व ध्वजा की स्थापना होगी, उसके बाद अमृत स्नान के लिए निकलने का कार्यक्रम और जरा तेज होगा। मोर पंख लगाने के बाद अब पताका को सिल दिया गया। दूसरी ओर नागा सन्यासी प्रमोद गिरी, जो बड़े हठ योगी हैं, महाकुंभ में काफी मशहूर हैं, वो उठ चुके हैं। एक तरफ मंत्रोच्चारण के बीच पर्व ध्वजा की स्थापना की जा रही है, दूसरी ओर अटल अखाड़े के प्रसिद्ध नागा साधु प्रमोद गिरी जी जाग उठे हैं, और थोड़ी देर बाद ही वो अपने हठ योग की शुरुआत करेंगे। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस हठ योग को देखने के लिए। बोटे और दर्शन के लिए हजारों लोग मौजूद हैं। इधर पर्व ध्वजा के ऊपर चढ़ने का काम शुरू कर दिया गया। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन तमाम साधु संतों को इसका पुराना अनुभव है। पर्व ध्वजा की स्थापना अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। तमाम साधु संत जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और धीरे धीरे पर्व ध्वजा ऊपर की ओर जा रही है। आप देख सकते हैं कि मंत्रोच्चारण के बीच इस पर्व ध्वजा की स्थापना की जा रही है। अटल अखाड़े के तभी जो वरिष्ठ साधु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ सन्यासी यहाँ पर मौजूद हैं, और इस वक्त आप देख सकते हैं धर्म ध्वजा की स्थापना की जा रही है। इस बीच सभी नागाओं को अटल अखाड़े के साधुओं ने निर्देश दे दिया था कि वो भस्म रमा ले, और अखाड़े के हठयोगी प्रमोद गिरी ने सर्दी में ठंडे पानी से भरे 73 घड़ों के पानी से स्नान शुरू कर दिया। इधर अटल अखाड़े के इष्ट देव आदि गणेश की आरती शुरू हो गई। साधु संत आदि गणेश के आशीर्वाद के बाद ही अमृत स्नान के लिए निकलते हैं। ये है महानिर्वाणी अखाड़ा और ये है अटल अखाड़ा, और दोनों के साधु इस वक्त तैयार हो चुके हैं, धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और अमृत स्नान की बेला आने ही वाली है। और अब
लगभग 4 बजने वाले हैं। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और तमाम बड़े जो संत हैं उनके आगमन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो वहीं नागा सन्यासियों को सिग्नल मिल चुका था और वो स्नान के बाद भस्म रमाने के काम में लग गए। नागा साधु जिन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए हैं, इस वक्त अटल अखाड़े के नागा साधु भस्म रमाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। अब ये भस्म रमाई जा रही है। धीरे धीरे ये तमाम जो श्रृंगार होते हैं, 17 श्रृंगार होते हैं, वो श्रृंगार शुरू किए जा रहे हैं और शुरुआत की जा रही है भस्म रमाने से। भस्म को लगाने के बाद ये तमाम जो नागा साधु हैं वो धीरे धीरे दूसरे श्रृंगार करेंगे और इसके बाद चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। भस्म रमाने के बाद नागाओं के अंदर अलग जोश दिखा। नागा शिविर से बाहर निकले और 4:30 बजे तक अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करने लग गए। तलवारों, फरसों, भालों के साथ नागा फौज घोड़ों पर सवार होकर निकल चुकी थी उस अमृत स्नान के लिए जिसका इंतजार 12 नहीं 144 सालों से किया जाता रहा था। घोड़ों पर बैठकर नगाड़े बजा रहे नागा प्रमोद गिरी ने बताया ये पल उनके लिए क्यों खास है। अमृत स्नान की अनंत यात्रा नागाओं के लिए बहुत ही विशेष है। इस यात्रा पर निकलकर नागाओं के अमृत स्नान की तस्वीरें भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। शरद अवस्थी, जी मीडिया, प्रयागराज। और आइए आपको महाकुंभ की 11 खास तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये संतों का पहुंचने का जो सिलसिला है लगातार वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया था और पूरे दिन की ये वो बेहद खास तस्वीरें रही हैं जो कि आज कुंभ स्नान के लिए जो साधु संत पहुंचे, जो श्रद्धालु पहुंचे, वो कैसे उनकी यहाँ पर जो पहुंचने का सिलसिला था वो देखने को मिला है। तो महाकुंभ की ये बेहद खास तस्वीरें अमृत स्नान से, पहला अमृत स्नान और आज जिस तरह से मकर संक्रांति का खास पर्व है, ये बेहद ही खास सहयोग माना जाता है। 144 साल बाद ये सहयोग बना और अखाड़ों के जो साधु संत थे उनकी तरफ से स्नान किया गया। नागाओं का सैलाब आज पूरे दिन देखने को मिला था और धर्म ध्वजा के साथ यहाँ पर संत पहुंचे थे। शुभ मंगल सहयोग, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, 144 साल बाद ये सहयोग बना था और 6 तस्वीरें आप देखिए, जहां तक भी आपकी नजरें पहुंचेंगी वहां पर आपको श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिलेगा। न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे जो कि आस्था की डुबकी लगाते हुए आज दिखाई दी और बेहद खुश उनके चेहरे पर ये जो आप खुशी देखेंगे वो देखने को मिली थी। तो मकर संक्रांति का आज पावन पर्व और महानिर्वाणी अखाड़े का स्नान यहां पर देखने को मिला था और संगम पर करोड़ों श्रद्धालु आज पहुंचे थे। 2 करोड़ के आसपास की जो संख्या थी वो दोपहर तक बताई गई थी और ये संख्या बढ़ने का अनुमान भी लगाया गया था कि काफी ज्यादा जो संख्या है वो बढ़ सकती है। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें हैं जो कि प्रयागराज से निकल के सामने आई थी। आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु भी पहुंचे थे और सुबह से ही लगातार ये डुबकी जो है आस्था की वो श्रद्धालुओं की तरफ से लगाई गई। तो महाकुंभ में संतों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और जगत गुरु रामभद्राचार्य स्वामी चिदानंद सरस्वती और मशहूर कथावाचक जया किशोरी ने कुंभ पर क्या कहा, सुनिए। मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूं। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। देखिए, मैं तो बहुत सुंदर तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है, मैं अपनी कथाओं में कहती हूँ कि बच्चे पाश्चात्य संस्कृति के और इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति को बहुत उजागर करके बताते हैं। हम जिस दिन बताना शुरू करेंगे उस दिन अपने आप ही बच्चे इस तरफ आने लगेंगे। तो ये एक तरीके का वही है कि हम उजागर करके अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने संस्कार दुनिया को दिखा रहे हैं, जिससे बच्चे आकर्षित हो, युवा आकर्षित हो और उनका ध्यान भगवान में, भक्ति में, धर्म में और संस्कृति में जुड़े। मुझे तो लगता है ये मकर संक्रांति ये केवल स्नान नहीं हुआ है बल्कि मेरे भीतर तक भारत में स्नान कर लिया मैंने। तो आज ये सनातन का स्नान था, ये अमृत वेला, अमृत काल। मुझे लगता है कि ये अमृत का पर्व है और ये सनातन के अमर होने का पर्व है। तो ये हम आपको 6 तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं और ये
प्रयागराज में किस तरह का भव्य नजारा है, आस्था का वास यहां पर हुआ है। उन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि पहला अमृत स्नान आज हुआ और घाटों पर नागा साधुओं की यहां पर पहुंचने का जो सिलसिला था वो देखने को मिला। शुभ मंगल संयोग आज बना, 144 साल बाद यह संयोग बना और आज मकर संक्रांति का पावन पर्व, किस तरह से विशेष पूजा अर्चना आज की गई और महानिवाड़ी अखाड़े का स्नान भी यहां पर देखने को मिला और संगम पर करोड़ों श्रद्धालु लगातार पहुंचते हुए दिखाई दिए और सुबह 4 बजे से ही यहां पर जो स्नान है वो श्रद्धालु करते हुए दिखाई दिए थे। तो ये तस्वीरें हैं आस्था की, ये तस्वीरें हैं उस विश्वास की जो लोगों के भीतर है और इसी तरह से संगम में स्नान करने के लिए यहां पर लोग पहुंचे और कहते अमृत स्नान आज के दिन को कहा गया और पहला अमृत स्नान ये माना जाता है जहां पर श्रद्धालुओं की तरफ से स्नान किया गया, साधु संतों की तरफ से स्नान किया गया, 13 अखाड़ों में जो साधु संत हैं उनकी तरफ से यहां पर स्नान किया गया। तो अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों ने आज आस्था की डुबकी लगाई और इसी तरह से ये तस्वीरें पूरे दिन बेहद खास देखने को मिली हैं। तो प्रयागराज में किस तरह से आस्था का पर्व आज मनाया जा रहा है वो ये तस्वीरों के जरिए आप बेहतर समझ सकते हैं किस तरह से ये मंगल संयोग बना और उस संयोग की ये दृष्टि है जो कि देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। जयप्रकाश, क्या सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने अब स्नान कर लिया है और अभी वहां पर किस तरह से जगमग होता हुआ प्रयागराज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए आज प्रयागराज की बात करें तो देखिए आज पहला अमृत स्नान था और पहला अमृत स्नान में आपने देखा किस तरह सुबह से लगातार हम जी मीडिया पे तस्वीरें दिखा रहे थे, किस तरह का उत्साह था, किस तरह की रौनक थी, आपने देखी होगी। करोड़ों श्रद्धालु ने, क्योंकि करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालु बताए जा रहे हैं, खुद सीएम योगी ने ट्वीट भी किया था और कहा था कि 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाई है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए ये तस्वीर आप देखिएगा, ये है वो कुंभ मेला का, ये अद्भुत और अनोखी रंग बिरंगी लाइटों से सजा आपको ये नज़ारा आ रहा है। ये पूरा कुंभ परिसर है जो एक अलग शहर बनाया जाता है, यहाँ लग रहा है महाकुंभ का मेला और मैं टॉप एंगल से ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहा हूँ और लोगों में गजब का उत्साह है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, हर कोई कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेताब नजर आ रहा है। आपको सड़कों पर चलने की जगह नहीं मिलेगी, तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ देखिए कुछ लोग भी हैं और तमाम लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए भैया? जी लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से, कैसा लगा कुंभ? बहुत अच्छा लगा, आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे। इस तरह की व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है यहाँ पे, बिल्कुल भीड़ भड़ाका नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाएं अच्छी की। आप कहाँ से? आप लखनऊ से हैं। सभी लखनऊ वासी हैं? सब लोग लखनऊ नवाबों के शहर से आए? जी जी जी। तो आनंद आ रहा है इस नगरी में? अभी जा रहे हैं, अभी पहुँचे कहाँ? पहुँच रहे हैं वहाँ पे। तो कितना लंबा सफर तय करके आप लोग पहुँच रहे हैं? 15 किलोमीटर तो पैदल आ गए हैं। बाकी बस की सुविधाएं बहुत अच्छी लगी हम लोगों को। हाँ, बस की सुविधा बहुत। तो फिर हो जाए हर हर महादेव। हर हर महादेव, जोश में आना चाहिए ना। हर हर महादेव। देखिए हर हर महादेव, क्योंकि हर हर महादेव, हर हर गंगे की गूंज आज सुनाई दे रही है और हर कोई देखिए लोग कई किलोमीटर पैदल से चल के यहाँ पहुँच रहे हैं इस नगरी में। यहाँ जहाँ आस्था का एक बड़ा मेला लगा हुआ है, महाकुंभ लगा हुआ है, जहाँ तमाम साधु संत यहाँ पहुँचे हुए हैं, तमाम नागा पहुँचे हुए हैं। और ख़ास बात आप देखिए कि नागा साधु संतों के दर्शन के लिए वो जहाँ से जा रहे थे उनकी मिट्टी सिर पर लगाते हुए लोग दिखाई दिए और जो फूल उन पर बरसाए गए उन फूलों को उठाते हुए दिखाई दिए। तो ये वाकई में एक अद्भुत और अनोखा संगम नगरी पर यहाँ मेला देखने को मिल रहा है महाकुंभ के अंदर। और ये एक खास बात ये रही कि श्रद्धालु की संख्या जिस तरह कोई कह रहा है कि 50 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं, कोई ये दावा कर रहा है कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। तो लग रहा है कि जिस तरह अभी जब से मेले का शुभारंभ हुआ और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समापन होगा, उस दिन शाही स्नान होगा, तो उससे लग रहा है कि ये वाकई में जो श्रद्धालु की संख्या है वो 40 या 50 करोड़ हो सकती है। क्योंकि अभी जो 2 दिनों में देखने को मिला, जो अमृत स्नान हुआ, पौष पूर्णिमा का स्नान हुआ, उसको देखकर साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं श्रद्धालु में काफ़ी उत्साह है। लोग इस अद्भुत संयोग का इंतजार कर रहे थे, लोगों को ये इंतजार था कि कब ऐसा मौका आए और हर कोई। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली, देश ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे। हमने ऐसे लोगों से मिले, कोई जापान से आया, कोई फ्रांस से आया, कोई जर्मनी से आया और बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना किसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी आश्रम से जुड़े हैं और सनातन संस्कृति उनको बड़ी रास आ रही है, उनको भा रही है और वो मानते हैं कि सनातन
संस्कृति की जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, वो हमको इधर इस यहाँ भारत की धरती पर महाकुंभ में खींच कर लेकर आ रहे हैं। जी जयप्रकाश, एक और जानकारी दीजिएगा कि सुबह के वक्त में जितना उत्साह था, क्या उसमें किसी तरह से कोई कमी आई है या फिर उसी तरह से अभी भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सवाल आपने अच्छा पूछा कि उत्साह में कमी आई, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से रिपोर्टिंग कर रहा हूं ग्राउंड से। मेरे उत्साह में कमी नहीं आई, तो मुझे नहीं लगता कि श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी आई होगी। क्या उत्साह है? बिल्कुल उत्साह है यहाँ पे। 10 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं मेला देखने। पान तो थूक दीजिए पहले। अरे पान हमारी आनंद कहाँ ढूंढेंगे। आनंद आ रहा, फिर एकदम मजा आ गया, पैदल चल, थकान नहीं महसूस हो रही है। अच्छा, थोड़ा भी नहीं हो रही है। तो व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लगी यहाँ पे, बस की सुविधाएं बहुत अच्छी लगी हम लोगों को। यहाँ पे पैदल चल के आए, लेकिन यहाँ के नज़ारा देख करके मन को ठंडक मिल गई है पूरा। और सनातन धर्म के बारे में कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा धर्म है कि हमको गर्व है अपने सनातन धर्म। फिर हो जाए हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे, हर हर गंगे। आप कहाँ से हैं बाबू जी? हम यहीं से हैं, प्रयागराज से। आपकी नगरी तो पूरी सज रही है। बिल्कुल, ये करोड़ों लोग व्यवस्था का संगम है। आस्था और व्यवस्था का संगम है। तो बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो व्यवस्थाएं की, वो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है। और ये हम नहीं, 95% या 99% लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी। किसी तरीके की कोई कमी नहीं। सबसे दिक्कत क्या होती है, पुलिस प्रशासन का सहयोग जनता को नहीं मिल पाता। इस बार कोई नहीं कह सकता कि हमें पुलिस या प्रशासन से किसी तरीके का असहयोग हुआ होगा। और बाकी व्यवस्थाएं तो अच्छी ही हैं, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। मेले में जिस तरीके की ट्रैफिक है, कल करीब 2.25 करोड़ थे, आज लगभग हमें लगता है कि 2.5 करोड़ के आसपास गए होंगे। तो ये 2 दिनों का आंकड़ा लगभग 5 के पास जाएगा, 4 साढ़े 4 के आसपास जा रहा है। लग रहा है कि जो आंकड़ा 40 से 50 करोड़ माना, पूरा होना ही होना है, पूरा होना है। देखिए, लोगों में उत्साह और लोगों को भरोसा है कि 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु यहाँ आएंगे। और मैं फिर, जो लोग हो सकता है कि महाकुंभ नहीं आ पा रहे हो, लोग हो सकता है कि भीड़ को देखकर नहीं आ पा रहे हो सकता है कि लोगों के मन में हो कि हम आते, हो सकता है भी आगे आए, लेकिन वाकई में अभी तो ये मैं महाकुंभ की दूर से तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं मेला परिसर है और ये संगम के तट पर ये पूरा बसा वो शहर है जिसकी खूबसूरती, भव्यता, दिव्यता आपको दूर से नजर आएगी। लेकिन जब आप इस मेले के अंदर जाएंगे, इस मेला परिसर के अंदर जाएंगे, तो आप मानिएगा, आपको मन लगेगा। आपका जिस पल के लिए आप कहते हैं कि जो सनातन की संस्कृति है उसको देखने को मिलेगा। बहुत सारे नागा बाबा, बहुत सारे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं यहाँ साधु संत। कोई कबूतर वाला बाबा है, कोई त्रिशूल वाला बाबा है, कोई कुछ तरीके का बाबा है, कोई गाड़ियाँ, एम्बेसडर गाड़ियाँ जो आज के दौर में बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास जयप्रकाश, और आप नजर बनाए रखिएगा। तो प्रयागराज के घाटों पर आज आस्था का महासंगम देखने को मिला। प्रयागराज का हर कोना आज आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर दिखा। मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान भव्यता और दिव्यता के साथ हुआ। संगम की पवित्र धारा में डुबकी लगाने के लिए रात भर से भक्तों का जन सैलाब नजर आया। नागा साधुओं के भव्य जुलूस ने इस ऐतिहासिक दिन को और भी यादगार बना दिया। योगी सरकार ने भी पुष्प वर्षा करके श्रद्धालु के उत्साह में 4 चांद लगा दिए। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, कुंभ है, महाकुंभ है। महाकुंभ का अद्वितीय स्वरूप देखिए। प्रयागराज के घाटों पर उल्लास और भव्यता देखिए। ये अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें मन को मोह लेने वाली हैं। प्रयागराज में आज का दिन ऐतिहासिक था। मकर संक्रांति के पावन मौके पर पहला अमृत स्नान पर्व पूरे भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया गया। ये 6 तस्वीरें देखिए जो इस महाकुंभ की छटा की व्याख्या कर रही हैं। महाकुंभ में आस्था के सैलाब की जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो पूरी दुनिया में छा रही हैं। आज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान था, जिसके लिए देर रात से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। साधु संतों के अमृत स्नान के अलावा करोड़ों श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के मौके पर पहले अमृत स्नान में हिस्सा लिया। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के नागा साधुओं ने भी भव्य जुलूस निकाला। अमृत स्नान के लिए निकली अखाड़ों की शोभा यात्रा में कुछ नागा साधु घोड़ों पर सवार थे, तो कुछ पैदल चलते हुए अपनी विशिष्ट वेशभूषा और आभूषणों से सजे हुए थे। श्रद्धालु जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम महामंडलेश्वर इस वक्त जूना अखाड़े के जो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
पीछे अनुयायियों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। ये जूना अखाड़ा है, देश का सबसे बड़ा अखाड़ा, जिसके अनुयायी अब अमृत स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अलग अंदाज, हाथों में देख सकते हैं हथियार, नागा बाबा, फूलों की वर्षा। ये है जूना अखाड़ा जो अब जा रहा है। नागा सन्यासियों को देखिए, नागा सन्यासियों के दर्शन कीजिए। अमृत स्नान के लिए अखाड़े सज धज कर निकले। चारों तरफ साधु संतों का रेला नजर आ रहा था। कोई हनुमान चालीसा पाठ करता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो कोई हर हर गंगे की जय उद्घोष के साथ संगम में डुबकी लगा रहा था। महाकुंभ में आए भक्तों पर योगी सरकार ने पुष्प वर्षा की। हेलीकॉप्टर से संगम नोज पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। 50 क्विंटल गुलाब के फूलों से भक्तों पर जब फूल बरसे तो हर श्रद्धालु झूम उठा। पहला अमृत स्नान, लेकिन लोगों की घाटों पर किस तरह की भीड़ है। संगम पर आप देखिएगा, ये देखिए संगम। अगर आप महाकुंभ नहीं आए, भीड़ देखिए, सीरी से लोगों के नजर आ रहे होंगे। ये रिकॉर्ड बनेगा वाकई में। यहाँ तमाम साधु संत, तमाम अखाड़े यहाँ स्नान कर रहे हैं। ये तमाम, दूसरी तरफ देखिए, ये गंगा घाट, ये संगम नगरी है। ये देखिए गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ आपको नजर आएगी लोगों की। अखाड़ों के अमृत स्नान की शुरुआत सुबह 5 बजे से ही हो गई थी और हर अखाड़े को स्नान के लिए 40 मिनट ही समय दिया गया था। इसमें सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी आया और साथ ही श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा भी मौजूद था। श्रद्धालुओं का जोश भी चरम पर था। खास बात यहाँ देखने को मिल रही है, जब नागा बाबा गुजर रहे हैं तो उनके पैरों की मिट्टी लेकर लोग माथे से लगा रहे हैं कि आस्था होती है, क्योंकि वो एक कठोर तपस्वी होते हैं। और यही बात है। तो फिर हर हर महादेव, हर महादेव, हर 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 हर महादेव। पावन अवसर पर हम योगी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे हिंदुओं के लिए इतना बढ़िया व्यवस्था बनाई रखी है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत रथों पर सवार होकर स्नान के लिए संगम तट पर पहुंचे। संगम तट पर हाथों में सनातन ध्वजा उठाए साधु संत बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए दिखे। महाराज जी ने शंखनाद कर दिया। और देखिए बहुत तपस्वी होते हैं ये साधु संत। ये आप धीरे धीरे एक पैर, ये देखिए, ये आप बाबा को देखेंगे। ये बाबा हठ योगी हैं, गुजरात से आए हैं और सन्यासी हैं। और एक पैर पर पैर रखकर गंगा संगम नगरी में, वो ये आप तस्वीरों के देख सकते हैं। प्रयागराज में अमृत स्नान के दौरान वहां अलग अलग तरह के रंग देखने को मिले। महाकुंभ में न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। Why you guys are here, by the way? To celebrate this joyful festival and to photograph the moment that people go into the sacred waters. Shri Ram. गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगाते हुए साधु संतों और श्रद्धालुओं के चेहरे पर अद्वितीय संतोष दिख रहा था। कहीं गहन ध्यान तो कहीं भजन की गूंज। महाकुंभ में प्रयागराज का हर कोना आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।